आज की कहानी एक ऐसे जोड़े के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शादी के सपने लेकर अपने घर वालों को बिना बताए अपने शहर से दूसरे शहर में आ जाते हैं। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जब वह अपने प्रेमी के साथ दूसरे शहर में जाते हैं तो कुछ दरिंदे ने प्रेमी को बंधक बनाकर प्रेमिका के साथ ऐसा घिनौना वारदात को अंजाम दिया कि आप सुनोगे तो आपके पैरे तले ज़मीन खिसक जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि जो लड़की थी वह नाबालिग थी। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना है राजस्थान के जोधपुर से है। अजमेर ज़िले के ब्यावर से शनिवार को देर रात एक प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ अपने घर वालों को बिना बताए उसे शादी करने के लिए जोधपुर भाग आती है। और जोधपुर आने के बाद दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक होटल के गेस्ट हाउस में रुकते हैं। और वहाँ होटल के एक कर्मचारी ने उस लड़की से छेड़खानी करने की कोशिश करता है, उसे दरिंदगी को अंजाम देने की कोशिश करता है। लेकिन प्रेमी ने जब इस बात पर विरोध किया तो दोनों प्रेमी और प्रेमिका को होटल के गेस्ट हाउस से बाहर निकाल दिया जाता है। लड़की की उम्र नाबालिग थी। फिर वह दोनों प्रेमी और प्रेमिका रात्रि के समय में रोड के बीच चौराहे पर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर उन दोनों को अकेले बैठे देख वहाँ पर 3 व्यक्ति आ जाते हैं और उनको बातों में बहला फुसला कर रात में कमरा देने की बातें करते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और कमरे देने की बजाय उनको जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में लेकर जाते हैं। और वहाँ पर ले जाने के बाद प्रेमी को बंधक बनाकर प्रेमिका के साथ बारी बारी से तीनों व्यक्ति दरिंदगी को अंजाम देता है। प्रेमी इन तीनों दरिंदों से रहम की भीख मांगता है, लेकिन इन तीनों दरिंदों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसे ही सुबह होती है तो यह खबर जैसे ही पुलिस को मिलती है तो पुलिस मौके पर वहाँ पहुँचकर मामले को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है। तो उनको वहीं पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर नज़र पड़ती है। फिर कैमरे को अच्छे से निगरानी किया जाता है तो सीसीटीवी कैमरे में उन तीनों दरिंदे के चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तो फ़ौरन उन तीनों दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब लड़की से पूछताछ किया जाता है तो लड़की बताती है कि उनके साथ होटल के एक कर्मचारी बलात्कार करने की कोशिश की थी। तो पुलिस उस होटल के कर्मचारी को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिर पीड़िता को मेडिकल भी कराया जाता है। फिर लड़की को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कराई जाती है। फिर पुलिस जब उन तीनों आरोपियों से पूछताछ करती है तो उनको यह पता चलता है तो वह तीनों आरोपी जेएनबीयू नेता के प्रचार में कैंपिंग के लिए आए थे। और यह भी बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे छात्र नेता में ही लड़कों को रुकने की व्यवस्था की गई थी। फिर पुलिस घटना के 3 दिन के बाद प्रेमी को मंगलवार के दिन उसको अपने गांव भेज दिया जाता है। उनको लेने के लिए गांव के सरपंच सहित गांव के अन्य लोग भी पहुंचते हैं। यह प्रेमी का पूरा नाम युगल होता है, जो अजमेर के पास एक गांव का रहने वाला था। और उस गांव के सरपंच ने बताया कि लड़का और लड़की दोनों नाबालिग है, दोनों एक ही स्कूल में साथ में पढ़ते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। और उन्होंने यह भी बताया कि शनिवार के शाम 5 बजे दोनों घर से भागे थे। उस दिन लड़के का जन्मदिन था। रात 8 बजे तक लड़की जब घर वापस नहीं लौटी तो लड़की के घर वाले उनकी तलाश करना शुरू की थी। वह लड़के के घर गए और लड़के के पिता को बताया तो लड़के के पिता बोले कि लड़के भी घर पर नहीं है। इसके बाद दोनों के परिवार सरपंच के साथ पुलिस थाने पहुंचते हैं और दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, केस दर्ज कराते हैं। और जैसे ही अगले दिन उनके पास सुबह 6 बजे फ़ोन आता है और उनके इस हादसे के बारे में बताया जाता है। और वह यह भी बोलते हैं कि उन्हें एक बार विश्वास भी नहीं हुआ था कि अपनायत का शहर जोधपुर दरिंदों का शहर कैसे बन गया। फिर सरपंच ने यह भी कहा कि हम दोनों बच्चों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। उन दोनों बच्चों के परिवार वालों से मेरी बात हो गई है। और बाल कल्याण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने दोनों परिवार और वह दोनों बच्चों से बात की। सबको इस हादसे को भुलाने में मदद करने के लिए तैयार करेंगे ताकि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और यह सारी मामला को देखते हुए डीसीपी का यह कहना है कि गैंगरेप के उन तीनों आरोपियों को
लॉज संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ जल्द कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि समाज में ऐसी घटनाएं ना हो। और उन चारों बहसी दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। और लोगों को ऐसे ही अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।